साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर किस टाइप से बना जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा विभाग की फील्ड में एक सबसे बड़ा उच्चतर पद होता है। इसके बाद हमारा कोई ख्वाब नहीं रह जाता, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं। ये सबसे ऊंचे टीचर का दर्जा होता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारी क्या क्या सब्जेक्ट का हिसाब होना चाहिए, कौन सी प्लानिंग होनी चाहिए, कहाँ से कैसे बने, कम मेहनत करें, क्योंकि इसमें हमारे कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का होता है। लेकिन उसके बावजूद कई लोग ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं, जिनको आपको देख के लगता था कि ये तो नहीं बन सकता था, लेकिन ये कैसे बन गया। कई एक तरीके हैं, यहाँ पे एक रास्ता नहीं है, कई एक रास्ते होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। आपने 12th किया, 12th करने के बाद आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। आपने बीए हिंदी किया या फिर बीए हिस्ट्री किया, बीए ज्योग्राफी, कुछ भी, कोई भी, बीएससी, बीए, कोई भी आपने ग्रेजुएशन किया, सेम उसी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया। ठीक है, जैसे बीए हिंदी किया फिर एमए हिंदी किया। इसके बाद आपने हिंदी से नेट को क्वालिफाई किया। नेट क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। ये होता है पहला सीधा रास्ता। इस रास्ते में आपने कोई भी रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि एक बिल्कुल साफ स्वच्छ सीधा रास्ता है। ग्रेजुएशन प्लस पीजी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेम, उसी से ही नेट क्वालिफाई और सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर नेट क्वालिफाई, पीएचडी तो आपने बताया ही नहीं। दोस्तों 2022 से पीएचडी कंपलसरी नहीं रह गया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। यहाँ पे सरकार ने नियम में परिवर्तन किया है और ये कहा है कि यदि आप नेट क्वालिफाई हैं तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो सबसे पहले पीएचडी की बाध्यता को हटा दिया गया है, नेट से काम चल जाएगा। यानी कि आपके 5 साल सेफ हो रहे हैं। बिल्कुल 5 साल आपके बच गए, क्योंकि 5 से ऊपर ही लग जाते हैं पीएचडी करने में। तो पहला बेनिफिट ये है। दूसरा रास्ता दोस्तों ये है, जैसे कभी कभी हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बड़ी समस्या आ जाती है कि हमने जैसे ग्रेजुएशन में बीटेक कर लिया, अब उसके बाद हमने एमए हिस्ट्री कर लिया, उसके बाद हमने नेट क्वालिफाई हिस्ट्री से कर लिया। अब हमारे समझ में नहीं आता सर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो कैसे बने, किस सब्जेक्ट के बने। हमारा ग्रेजुएशन अलग है, हमारा पीजी अलग है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कहती है कि यदि आपके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो जो आपके ऊपर वाली डिग्री है यानी कि पीजी के बिहाफ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसी से ही नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें कन्फ्यूज़न था कि हमारे ग्रेजुएशन का और पीजी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो वो कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। लेकिन बशर्त ये है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और इंटरव्यू में एक तरफ खड़ा होता है कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति, एक तरफ खड़ा होता है बिना कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति, दोनों की मार्किंग सेम है, दोनों के नंबर सेम है, तो यहाँ पे इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है वो किसको वरीयता दे। यदि मार्किंग वाला दोनों के नंबर सेम आते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति को वरीयता मिलेगी, आपसे पहले उसका चांस होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। सब कुछ आपका बहुत अच्छा होगा, सब कुछ आपका चलता रहेगा और चांस ये भी आप बन भी सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो हमारी मेरिट और हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे ये रास्ता मैंने आपको साफ बता दिया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसी अब कोई भी दिक्कत नहीं है। यही केस आपका पीजीटी में भी हो गया है कि आपने ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किया हो, जिस विषय से आपका पीजी होगा उस ही विषय से आप पीजीटी दे सकते हैं। तो ये बेनिफिशियल है। और नई शिक्षा नीति ने ये जो अपने अंदर परिवर्तन लाया है, ये परिवर्तन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें कभी कभी गलती की वजह से हम लोग ग्रेजुएशन कुछ और कर लेते हैं और पीजी कुछ और कर लेते हैं, तो हमारा इतना समय खराब होता है और बाद में हमें पता लगता है उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे दोबारा फिर वो डिग्री करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे बेनिफिट मिल गया। अब हम बात करते हैं कि और किस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत ज़्यादा होती है, 1 लाख से ऊपर ही सैलरी होती है। तो ये जो रास्ता मैंने आपको बताया नेट का और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स का, ये तो एक रास्ता है ही, ये सबको पता होता है रास्ता।
तो स्टेट्स में स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना देती हैं। उसके बाद कुछ होती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, कुछ होती हैं ओपन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, ओपन जिसको मुक्त विश्वविद्यालय कहा जाता है। डीम्ड जो होती हैं वो कहीं और से एफिलेटेड होती हैं, उनके अपने नियम अपने कानून होते हैं। तो इनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं और इसकी भी सैलरी बहुत अच्छी होती है, लगभग ₹1,00,000 के आसपास ही सैलरी होती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने नेट क्वालिफाई किया होता है, तो नेट क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्ट भी आपका हो जाता है बिना इंटरव्यू के, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों के पास नोटिफिकेशन थोड़े कम आते हैं, आप लोगों को पता नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे ऐसी आती है 4 वैकेंसी आई, 5 वैकेंसी आई, पता लगा 5 वैकेंसी पे मात्र 4, 5 या 10 फॉर्म पड़ गए। 10 फॉर्म में जिसकी मेरिट ज़्यादा उस में से 5 को बुला लिया गया और डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल गई। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा वैकेंसी फिल होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, क्योंकि आज के टाइम में आप लोग अगर देखें तो हर स्टेट्स में ज़्यादातर रिक्रूटमेंट आउटसोर्सिंग से हो रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संविदा पे ही ज़्यादा वैकेंसीज़ को फिल किया जा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसीलिए रख लिया जाता है। लेकिन हाँ, सैलरी यहाँ पे भी अच्छी होती है, गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू बिल्कुल हटा दिया जाता है, कोई टेंशन नहीं होती, बस आपका नेट क्वालिफाई हो और आप डायरेक्ट आप जॉब कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग इन यूनिवर्सिटीज़ को, अपनी स्टेट्स की हो गई, आसपास की स्टेट में जो भी डिस्टेंस की या फिर डीम्ड की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हों, उनको आप चेक करते रहा करिए। समय समय पे यहाँ पे भर्तियाँ आती रहती हैं और लोगों का रिक्रूटमेंट होता रहता है। फिर हम वही सोचते हैं कि यार उसका कैसे हो गया, इसका कैसे हो गया, क्योंकि वो उस समय एक्टिव था, उसको पता था उस यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आई है। और दोस्तों आउटसोर्सिंग की भी जो वैकेंसीज़ होती है, यहाँ पे भी आपको फायर नहीं किया जाता, लंबे लंबे समय तक जॉब चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो आपका सीधे उद्देश्य होना चाहिए, यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कि आपने ग्रेजुएशन किया, फिर पीजी किया, उसी सब्जेक्ट से पीजी किया, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, बस अब आप बैठ जाइए। अब आप सर्च करिए कहाँ कहाँ पे वैकेंसी आ रही है, और जहाँ पे वैकेंसी आ रही है तुरंत वहीं पे ही आप फॉर्म फिल कीजिए। चाहे एक साथ 5 जगह आइए तो 5 जगह डालिए, क्योंकि यहाँ पे चांसेस एक बार अगर आप लग गए तो फिर आपको कुछ करना नहीं है, आपकी लाइफ सेट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।